हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम दिवाकर है और हमने प्रतिशत पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसका पहला क्लास हो चुका है। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, पहले जाकर पहला पार्ट देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए, क्योंकि आज हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं। ठीक है, तो पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आइए। ठीक है, ताकि आपको प्रतिशत से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल तक हो चुका था, कल हमने 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आज उसके आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन से। तो चलिए बिना देरी के सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रतिशत में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि व्यापक सीजीपीएससी और अन्य एग्जाम में भी आपके काम आने वाले हैं। खासकर ध्यान रखिएगा, जो हौसला दीक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ये जो चल रहा है प्रतिशत का वो। ठीक है, चलिए बिना देरी के सीधा क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है प्रतिशत का। चलिए, कल तक हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि बिल्कुल बेसिक क्लास थे। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा उसके एडवांस लेवल की बात। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोला जा रहा है कि यदि 70,000 की जो जनसंख्या है के साथ पहले वर्ष में जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ जाती है, 5% बढ़ जाती है। ठीक है, 5% जो है बढ़ जा रही है। तो दूसरे वर्ष में 70,000 को जनसंख्या को फिर से वापस लाने के लिए, ठीक है, अनुमानित विकास दर कितनी होगी। एक तो 5% बढ़ चुका है, अब उसको वापस उसी जनसंख्या में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना रेट के साथ उसको कम करना पड़ेगा, ताकि जो है जो जनसंख्या है उतना ही रहे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा सा नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है 70,000, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ घुमाने के लिए आपको दे दिया गया है। उसके अलावा भी बन सकता है, वो जब नहीं रहेगा तब भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ इस 70,000 को मैं मान लेता हूँ 100% है, क्या मान रहा हूँ 100% है। ठीक है, अब 100% में मैं 5% बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा, ये 105% बढ़ जाएगा। 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है, 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, 100 से कितना चला गया, 105 हो गया, यही तो बढ़ा है, 100 से 105 हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि भाई 105 से फिर से मेरे को कहाँ लेके आना है, 100। नहीं है, यही बोल रहा है कि वापस लाने में बोल रहा है, जो बढ़ा हुआ है वहां से फिर से वापस लाने में उसको कितना परसेंट लगना पड़ेगा, कितना परसेंट दर। देखो विकास दर कितना है, रेट ही पूछ रहा है कितना परसेंट लगेगा। तो भैया कितना करना पड़ेगा, 5 कम करना पड़ेगा। और कहाँ से कम करना, बढ़ा हुआ है वहीं से तो कम करेंगे। तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 105। इस तरह का क्वेश्चन कल किए थे, इसीलिए बोला कि प्रीवियस क्वेश्चन पहले करके आ जाओ, पहला पार्ट आपने देख के आ जाओ। ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 105। ये कितना परसेंट हम निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और क्या होगा, माइनस में। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग पीछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में जा रहे हैं, इससे क्या होगा माइनस में। तो चलो देख लेते हैं, 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूने 10, 5 एकम 5। ठीक है, इसको काटना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 21 चौक, 21 चौक कितना हो गया, 84। ठीक है, 84। ठीक है, फिर आ जाएगा 21 सत्ते, पॉइंट आ जाएगा, फिर 7, 4.7 ये बढ़ने वाला है। 4.7% से क्या जाएगा, बढ़ने वाला है। इसके आगे का निकालना होगा, निकाल सकते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है, 4.76 है। ठीक है, और जो कि माइनस में आएगा, और परसेंटेज यहाँ पर क्या परसेंटेज नहीं है, तो परसेंटेज को हटाएंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। तो परसेंटेज की मैं जैसे ही हटाऊंगा, मैंने कल बताया था कि परसेंटेज को जैसे ही हटाते हैं डिवाइड में क्या लगा देते हैं, 100। तो 100 कर दूंगा, क्या आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, 0.047। ठीक है, और क्या आएगा माइनस में, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं प्रीवियस में जा रहे हैं, माइनस करना पड़ेगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बिना भी ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है, उसका 40%, यदि मैं मान लेता हूँ कोई संख्या x है, ठीक है, इसका 40%, इसका 40%, 40% मतलब ये डिवाइड बाय क्या लगाएंगे, 100। 40% संख्या से 420 कम है, संख्या से कितना कम है, 420 कम है। मतलब क्या, उस संख्या और 40% का डिफरेंस दिया गया, उस संख्या और उस संख्या के 40% का डिफरेंस आपको दे दिया, कितना कम है। मतलब क्या, हमेशा याद रखना कि जब भी कम है बोले या अधिक है बोले, ये क्या बताता है, एक तरह का डिफरेंस बताता है। तो कितना हो जाएगा, x माइनस x इंटू 40% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 420। बात समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो कट जाएगा, 2 दूने 2, 5 से 5 से इसको एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 में 2 गया 3,
तो 3x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना है 420। यहाँ से आप 3 से काट दीजिए, ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, 700 आ जाएगा आपका आंसर। वो संख्या कितना हो गया 700। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चुटकियों से खेलने वाला चीजें हैं, ठीक, चुटकियों में ये क्वेश्चन बनने वाला चीजें हैं, ठीक है, ज्यादा कोई तामझाम है नहीं। जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा है मैथमेटिकली अगर आपको उसको बनाना आ गया, इक्वेशन फॉर्म में लेना आ गया, तो आप क्वेश्चन को इजिली कन्वर्ट कर पाओगे, इजिली आसान कर पाओगे और साथ ही साथ उस क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है प्रतिशत का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है एक परीक्षा है, ठीक है, एग्जाम है जिसमें 80% जो उम्मीदवार है वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। जैसा जैसा बोला जा रहा है लिखना चालू कर दो। इंग्लिश की बात किया जा रहा है कितना 80% जो कि उत्तीर्ण होते हैं। पास होने वाले कितने हैं भाई 80% है, ठीक है। 70% गणित में होते हैं। मैथ्स की अगर बात किया जाए तो पास कितने होते हैं 70%। 70% क्या होते हैं गणित में पास होते हैं। परंतु क्या बोला है 10% इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। 10% जो है दोनों विषयों में क्या करते हैं फेल हो जाते हैं। फेल की अगर बात किया जाए वो भी दोनों विषयों में तो कितने हो जाते हैं 10%। ये 10% क्या होता है दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। बोला जा रहा है यदि 144 उम्मीदवार जो है इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो, इन दोनों विषयों में क्या हो उत्तीर्ण हो, जो संख्या दिया गया है वो किसका दिया गया है ध्यान से देखो, वो दिया गया है उत्तीर्ण पास होने वालों का दिया गया है। हमको क्या निकालना पड़ेगा पहले पास होने वाले, दोनों में पास होने वाला निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हम निकाल पाएंगे टोटल। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे टेकल करते हैं। पास होने वालों को दिया है और टोटल में कितना है हमारा दोनों मिला कितना है वो फेल वालों का दिया है। हम सबसे पहले तो फेल वाला निकाल लेते हैं। अकेला अगर फेल होगा तो अगर 80% इंग्लिश में पास हो रहे हैं तो फेल होने वाले कितना हो जाएंगे 20% हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा 100% ही हो। याद रखना टोटल 100% ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। 100% ही होता है। परसेंटेज का मतलब क्या है 100 वही लेते हैं। उसी तरह मैथ्स में कितने हो जाएंगे 30% हो जाएंगे 30%। अब ध्यान से देखो टोटल फेल होने वाले कितने हैं 10%। टोटल फेल होने वाले कितने हैं दोनों में, दोनों विषयों में जो फेल होने वाले कितने हैं 10% और सिर्फ इंग्लिश में कितने हैं 20%। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम में ऐसे कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ क्या वेन डायग्राम में कन्वर्ट। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं इस तरह से, टोटल में दिया गया 10% तो 20 माइनस 10 कर देंगे तो अकेला कितना आ जाएगा इंग्लिश का आ जाएगा तो हो जाएगा 10, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, 30 माइनस। इसी तरह क्या हो जाएगा मैथ्स का भी अकेला का निकालेंगे कितना हो जाएगा 30 माइनस 10 मतलब 20, ठीक है 20%। ये निकल गया फेल होने वाले का। तो फेल होने वाले टोटल कितने हो गए 10 प्लस 10 प्लस 20%, टोटल कितना हो जाएगा 40% क्या हो जा रहा है फेल हो जा रहा है। तो पास कितने होंगे टोटल में, ये हमको टोटल ही दिया ना भाई। देखो ध्यान से 144 उम्मीदवार जो है इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, उत्तीर्ण होते बोला गया है, ठीक है उत्तीर्ण होते हुए तो बोला गया है 40%। हमने निकाला कितना 40% फेल होते हैं। तो पास कितने होते हैं 100 में माइनस कर दो 100 माइनस 40%, ठीक है ये पास होते हैं कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। अब 60% बराबर आपको वैल्यू दिया गया 144 के बराबर है, क्योंकि पास होने वाला कितना है 44 है और पास होने वाले का परसेंटेज कितना है 60%, ठीक है। तो हमको 60% बराबर कितना दे दिया गया 44%, सॉरी 144 लोग हैं तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई 144 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, यही आएगा। 0 से 0 काट दिए, 6 से इसको काट दिए, कितना हो जाएगा 6 दूने 12 और 6 चौक 24, 240। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या बनाना है वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 60 व्यक्तियों के एक समूह है, क्या है 60 लोग है। टोटल कितने लोग हैं भाई 60 है। 30 हिंदी, 35 अंग्रेजी और 5 अन्य भाषाएं पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं 30 लोग हैं, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ने वाले इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं 35 है। वैसे ही अन्य भाषा पढ़ने वाले कितना है अदर कितने हैं 5 हैं। हमको निकालना है कितने लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पड़ेगा तो जो टोटल को ऐड करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा वही क्या हो जाएगा जो दोनों पढ़ते हैं वो बन जाएगा। टोटल को ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 5 10 कैरी 1 ये हो जाएगा 70, जबकि है कितना 60। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 70 और
60 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10। यही कितना हो जाएगा, दोनों लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों लोग पढ़ने वाले कितने हैं, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 10 लोग जो रहेंगे वो है अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने वाले रहेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना है, एकदम आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बनाओ क्वेश्चन को, इजी तरीके से बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने नेक्स्ट। चलो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विद्यालय है जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना है 70% अधिक। जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में एज इट इज लिख दीजिए। बॉयज और गर्ल्स के बारे में बात चल रही है, बोला जा रहा है कि जो ये बॉयज है वो गर्ल्स का कितना है 70% है। अगर गर्ल्स की संख्या मैं अपने मन से मान लू 100 है, 100 है, तो बॉयज कितना हो जाएगा 70% अधिक यानी कि 170। यहाँ तक बातें क्लियर। इसके बाद बोला जा रहा है कि 60% लड़के 54% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो हमको निकालना है जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते उसका परसेंट क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, अगर 60% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं तो कितने परसेंट लोग नहीं लेंगे। टोटल 100 में 60 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 40%। तो 170 का 40% कितना हो जाएगा, जो लोग नहीं लेने वाले हैं। 17 चौक 68, 68 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, लड़कियां कितने हैं, तो 54% जो लड़कियां हैं वो छात्रवृत्ति लेते हैं। तो कितने परसेंट लोग नहीं लेंगे, 100 में माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 46। तो 100 का 46% कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा 46 बराबर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं उसका 8 6 14 का 4 कैरी 1 6 4 10 और 11 कितना हो गया 114 लोग जो है छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। टोटल कितने में से, तो टोटल यहाँ है 170 प्लस 100 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 270। तो 270 में से 114 लोग जो है छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो अगर सीधा सीधा बोला जाता कितने लोग नहीं लेते हैं तो हमारा ये है, लेकिन हमको क्या बोला है परसेंटेज में बताओ भाई कि कितना है। 114 जो है 270 का कितना परसेंट होगा यही निकालना है। तो बता दो 114 जो है 270 का कितना परसेंट होगा। ये इसको सॉल्व कर दे, ये से 0 कट गया, यहाँ से 3 से काट देते हैं, 3 या 27 हो जाएगा, 3 या 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 किया 9, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 380। 9 में से फिर से डिवाइड कर देंगे इसको, 9 से क्या हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 2, तो यानी 20 9 2 है 18, तो हो जाएगा 2 साइन 9। कितना परसेंट आ गया 42 साइन 2/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई 42 साइन 2/9% इसका करेक्ट आंसर होगा। बराबर है, बिल्कुल आसान है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 परीक्षाओं में, ठीक है 3 परीक्षाएं 3 एग्जाम है जिनमें प्रत्येक का हर एग्जाम का जो टोटल मार्क्स है वो कितना दिया गया है 500 है। टोटल मार्क्स आपको दे दिया गया है 500 है। एक विद्यार्थी जो है प्रथम पहले और दूसरे में कितना लेके आता है 45 और 55। फर्स्ट नंबर में लेके आता है कितना, फर्स्ट एग्जाम में 45%। ठीक है, सेकंड एग्जाम में कितना लेके आता है वो 55%। ठीक है 55%। अब बोला है 60% समग्र अंक लेके आना है टोटल। ठीक है, टोटल मतलब तीनों को मिलाकर जो टोटल आएगा उसमें कितना लेके आना है 60% उसको लेके आना है। हमको बताना है कि तीसरी परीक्षा में ये जो थर्ड पेपर है इसमें उसने कितने अंक प्राप्त किए ये हमको निकालना है, कितने अंक प्राप्त किए ये हमको निकालना है। तो इन तीनों का एवरेज क्या है, ये 60 है, एवरेज ही तो दिया गया है 60। तो हम क्या करेंगे इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो इंटू क्या कर देंगे 3, क्योंकि 1 2 3 लोग हैं तो ये आपका एवरेज निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 180। 180 में ये दोनों को माइनस कर देंगे, ये जो दोनों हैं उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो थर्ड वाला है ये निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 100 माइनस 100 आप अगर कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 80%। मतलब थर्ड वाला कितना है भाई 80% ला के बैठा है थर्ड वाला। तभी टोटल समग्र कितना हो जाएगा 60%। लेकिन ये 80% हमको नहीं पूछा गया, हमको क्या पूछा गया है भाई कितना अंक लाया ये बताओ। तो मार्क्स कितना है सबका 500, तो 500 का 80% कितना हो जाएगा बताओ भाई। ये जीरो कट ऑफ 8 पंचे 40 यानी कि 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अभी इसी तरह के क्वेश्चन इस लेक्चर में हम इसी तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। परीक्षा और एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन आपको परसेंटेज में परेशान करते हैं उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ध्यान से देखिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो वो कभी भी छूटे ना। हम टाइप वाइज जो है वीडियोस को डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। चलो इस टाइप में हम देखेंगे सिर्फ परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम से रिलेटेड जो परसेंटेज में क्वेश्चन आते हैं उसका आप हल कैसे बनाते हैं ये हम देखने वाले हैं। किसी परीक्षा में, अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और 85% जो है गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 75% दोनों अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, तो बताइए कि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। हमको क्या बताना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये हमको फाइंड आउट करनी है। पहले बात किया जा रहा है इसमें, कहा गया इंग्लिश और गणित की बात कर रहा है। चलिए इंग्लिश और मैथ्स की बात हो रही है, ठीक है। पास होने वाले की बात हो रही है, तो इंग्लिश में कितने पास होते हैं, कहा गया 80, ठीक है। 80% जो है इंग्लिश में होते हैं। मैथ्स में कितने होते हैं, 85 लोग पास हो जाते हैं। दोनों मिला के कितना होता है, 75%। ये दोनों मिला के कितना है, 75%। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप सीधा सा आप वेन डायग्राम बना लिया करिए, सीधा सा वेन डायग्राम ऐसे बना लिया करिए, क्योंकि दोनों में क्या है 75 है। तो अकेला इंग्लिश में कितना है, 80 है। यहाँ पर माइनस करके लिख देंगे, अकेला इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे कितना होगा, 80 में 75 माइनस करेंगे 5% आ जाएगा। मैथ्स में कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है पास होने वाले हैं ना, पास होने वाले हैं तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 85 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 10%। ये क्या हो गया, पास होने वाले। टोटल पास होने वाले कितने हमको निकल जाएगा, टोटल पास होने वाले, ठीक है। टोटल पास होने वाले कितना, 75 5 80 और 80 और 10 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 90%। 90% क्या है, वो पास होने वाले। तो फेल होने वाले कितना हो जाएगा, फेल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको दिया गया है कि जो 40 विद्यार्थी है, ध्यान से देखो, ये जो 40 विद्यार्थी हैं वो अनुत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि फेल वाला दिया इसलिए हम लोग फेल निकाल रहे हैं। 100 माइनस 90 कर देंगे तो फेल वाला निकल जाएगा, इज इक्वल टू 10%। इसी की वैल्यू आपको दिया गया है 40 के बराबर है। हमको निकालना है टोटल विद्यार्थी, तो अगर 10% बराबर कितना 40 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 400। क्लियर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है वेन डायग्राम की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्लियर, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन में और क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। एक परीक्षा है जिसमें उत्तीर्ण होने वाले के क्वेश्चन उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक कितना चाहिए, 36% होना चाहिए। पास होने के लिए आपको कितना चाहिए भाई, 36% आपका आना चाहिए, तो आपको पास मिल जाता है। वैसे तो हमारे एकेडमी में कितना होता है, 33% आप लाते हो तो आपको पास माना जाता है, ठीक है। 33% ले आए तो आप पास हो गए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 36% लेके आना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। कितना, 36% लाना है। एक छात्र, एक स्टूडेंट जो है 113 अंक प्राप्त करता है और 85 अंकों से क्या करता है, वो फेल हो जाता है। लाता कितना है वो, 113 अंक लेके आता है और 85 अंक उसको क्या कर देता है, फेल हो जाता है। 85 अंक उसको फेल कर देता है, तो 85 अंक उसको ऐड कर दिया जाए, उसको दे दिया जाए, ले भैया तू 85 अंक और रख ले, उत्तीर्ण कर देते हैं। 85 अंक हम उसको दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो इसमें 85 अंक उसको दे दो भाई, उसको पास होने दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए उसको, 5 3 8 हो जाएगा और 98 198 आ जाएगा। ये हो जाएगा, उसको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए, ठीक है। पास होने के लिए कितना चाहिए, 198। इसी की तो वैल्यू दिया है 36%। टोटल पूर्णांक निकालना है ना, ये 36% जो बोला गया पास होने के लिए किसके बराबर है, 36% जो है 198 के बराबर है पास होने के लिए। तो टोटल कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। जी सर 100% के बराबर होता है। तो आप बताइए कि 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 196 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9 से काट दिए, 9 दूने 18 और ये हो जाएगा 9 दूने 18, 4 से इसको काट दिए 25 बार में, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 25 दूने 50 और 25 दूने 50 और 5 55, 550 आपका आंसर आ जाएगा। टोटल कितने का होगा, वो 550 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 36% लेके आना है और पास होने के लिए 198 नंबर आपको लेके आना है। ऑप्शन नंबर क्या है, 550। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में।
ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। तो जब फिर कोई चीजें हमको अच्छे से समझ में आता है ना, तो क्वेश्चन बनाने में हमको मजा आता है। ऐसे ही मजा आता रहेगा, क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा है, ठीक है, अभी सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग करने हैं कि सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। एक परीक्षा में बोला जा रहा है 42% अभ्यर्थी जो है गणित में और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, ठीक है, वही मैथ्स और इंग्लिश का खेल अभी चल रहा है, इंग्लिश और मैथ्स की बातें चल रहा है। क्या होते हैं अनुत्तीर्ण, फेल हो जाते हैं, 42% क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है, फेल की बात चल रही है ना, फेल की बात चल रही है। 42 इंग्लिश में, सॉरी 42 मैथ्स में है, 42 मैथ्स में, ठीक है, 42, ये जो 42 है वो क्या है, मैथ्स में है, और 52 कितने में है, अंग्रेजी में, ये है 52 अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं इतना परसेंट, ठीक है। यदि दोनों में 70% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाए, अब दोनों में क्या दिया गया है, पहले क्या था पास होने का, उससे पहले क्वेश्चन बनाया पास और फेल का दिया गया, लेकिन फेल वाला दे दिया गया, इस तरह से क्वेश्चन था। अब इसमें क्या दिया गया, 70% अभ्यर्थी जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो जाए, 70% ठीक है, 70 नहीं 17% जो है दोनों में फेल हो जाते हैं। तो फिर से क्या बनाएंगे आप, वेन डायग्राम बना लीजिए, दोनों में वेन डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, वेन डायग्राम। तो आपको पता है कि अगर 52% इंग्लिश में फेल हो जाते हैं तो 52 - 17 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका टोटल, इंग्लिश बस का निकल जाएगा यहाँ पर, तो 12 में से 7 गया हो जाएगा 5 हो जाएगा कैरी, और 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 7 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 25%, ठीक है। ये क्या निकला है आपका, फेल होने वाले, ये क्या निकला है, फेल होने। टोटल फेल कितने हुए ये निकाल लेते हैं, 7 - 5 12, 5 - 5 10 7 17, कैरी 1, और ये हो जाएगा 3 3 6 और 1 7, 77% क्या है, फेल हुए हैं। हमको क्या दिया गया है, उत्तीर्ण वालों का दिया है, ध्यान से देखो, उत्तीर्ण, पास होने वाले का दिया है कितना, 46 लोग हैं। तो अगर 77% लोग पास, सॉरी फेल हो जाते हैं ना, 77% लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो पास कितने लोग होंगे भाई, पास कितने लोग हैं, 23% होंगे, 23% होंगे जो पास हो जाएंगे। इसी की तो वैल्यू 46 के बराबर दिया गया है। तो अगर 23% इज इक्वल टू 46 है और हमको क्या निकालना है, टोटल अभ्यर्थी कितने हैं, तो वो 100% के बराबर होगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 23 दूने कितना हो जाएगा 40, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 200 ये क्वेश्चन में आएगा। अब ये क्वेश्चन तो दिक्कत नहीं कर रहा होगा, तो आपने बना ही लिया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला नेक्स्ट में आ जाइए। चलो, एक परीक्षार्थी है जो कि 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। अब तो समझ में आ गया इस तरह का क्वेश्चन कैसे टैकल करना है कि भैया 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंक से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर 5 अंक उसको और दे दिया जाता तो वो पास हो जाता, इसका मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं। कोई एक अन्य विद्यार्थी है जो 40% अंक लेके आता है और पास होने के लिए, देखो आवश्यक न्यूनतम, पास होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम अंक है उससे वो 10 अंक अधिक लेकर आते हैं। एक तो 10 अंक अधिक लेके आ रहा है, एक बेचारा 5 अंक से फेल हो जा रहा है। यही क्या होता है, इसको दे दिया रहता, बेचारा 5 अंक इसको दे दिया रहता तो वो भी पास हो जाता, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरह से आपको घुमाने के लिए दिया गया है। उत्तीर्ण होने के लिए हमको कितना न्यूनतम अंक चाहिए हमको पूछा गया है। तो आप ध्यान से देखो, एक बंदा जो है 40% अंक लेके आता है और पास होने से कितना लेके आता है, +10, ठीक है, 10 अंक अधिक लेके आता है, 40% लेके आता है और 10 अंक क्या बता रहे हैं, वो अधिक हो गया। जितना भी न्यूनतम चाहिए उससे 10 अंक क्या है, अधिक है। एक बोला जा रहा है कि 30% अंक लेके आता है बेचारा और 5 अंक से फेल हो जाता है, मतलब माइनस, फेल हो जा रहा है मतलब उसको माइनस से आप डिनोट कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आपका डिफरेंस निकल जाएगा। 10% बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 10% के बराबर, परसेंट नहीं है, 15% नहीं है, ये क्या है, अंक है, ठीक है। 15 और सॉरी 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो आपको सिंपल सा दिया गया है 10% बराबर कितना दिया गया है 15, 10% बराबर कितना है 15 के बराबर है। और हमको निकालने के लिए न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक निकालने के लिए हम अगर 30% बराबर कितना हो जाएगा, 30% बराबर कितना हो जाएगा, 3 15 45,
ठीक है। ये 30% बराबर कितना हो जाएगा 45, लेकिन 5 अंकों से तो अनुत्तीर्ण हो जाता है, +5 करना पड़ेगा तभी तो उसको पास मिलेगा। उसको पास करने के लिए कितना चाहिए 5 अंक चाहिए, कितना हो जाएगा न्यूनतम अंक कितना चाहिए 50 अंक उसको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, पास होने के लिए कितना चाहिए 50 अंक उसको चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। डिफरेंस निकालना है, बस बात खत्म। डिफरेंस क्यों निकालना है, क्योंकि एक दिया गया है पास होने से उसको ज्यादा अंक मिलता है, कि पास होने के लिए जितना चाहिए ना उससे वो 10 अंक ज्यादा लेके आता है, और पास होने के लिए जितना चाहिए उससे वो 5 अंक कम लाता था, वो फेल हो जाता है। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में गणित में 30 उत्तीर्ण होते हैं। टोटल कितने हैं 60 लोग हैं। ठीक है, और फिर से वही बात किया जा रहा है, मैथ्स की बात किया जा रहा है और इंग्लिश की बात किया जा रहा है। मैथ्स और इंग्लिश में ही ज्यादा पास और फेल होते हैं क्या, ऐसा है क्या, पता नहीं भाई, जो भी है। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश की बात किया जा रहा है। 30 लोग उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास होने वाले कितने हैं 30 लोग, और इंग्लिश में कितने 40 लोग। ठीक है, 10 लोग जो है वो दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। जो फेल बता रहा है ना वो 10 लोग जो है दोनों में फेल हो जाते हैं, ये बोला है दोनों में। ठीक है, हमको निकालना है गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण छात्र है उसकी संख्या कितना होगा, ये निकालना है उत्तीर्ण छात्रों की। ये पास वाला ये फेल वाला है तो इसको भी फेल में कन्वर्ट कर देते हैं पहले तो अगर बताओ कि अगर 30 लोग पास होते हैं, अगर टोटल 60 लोग हैं तो और फेल होने वाले कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, 60 - 30। उसी तरह अगर 40 लोग पास होते हैं इंग्लिश में तो फेल होने वाले कितने हो जाएंगे 20। ठीक है, लेकिन टोटल कितना दिया गया है 10 लोग आते हैं, तो अगेन हम क्या बनाएंगे वेन डायग्राम, जो हमको तरीका आता है हम उसी तरीके से बनाएंगे, बार बार तरीका चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फेल कितना हो जाएगा, अगेन मैथ्स बस का निकाला 30 - 10 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, टोटल फेल होने वाले कितना हो जाएंगे 40। ठीक है, तो पास होने वाले कितने बचेंगे भाई 60 है, फेल होने वाले कितने हैं 40, दोनों सभी को कितना हो जाएगा 60 - 40 कितना हो जाएगा 60 - 40, ये कितना हो जाएगा 20 लोग हो जाएंगे जो दोनों में पास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों में कितने हो जाएंगे 20 लोग ऐसे होंगे जो दोनों में पास हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, कोई अदर सा कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई अदर कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे, जो हम सीखे हुए हैं वेन डायग्राम से इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जो तरीका है वो यही है। ठीक है, ये बेस्ट है आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन है फिर ये सेशन जो है हो जाएगा खत्म, आपका परीक्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में जो राम है वो अशोक से कितना लेके आता है 20% अधिक, परंतु किंतु बोला है राजेश से वो 10% क्या है कम है। यदि अशोक के द्वारा प्राप्त किया गया अंक जो है 1080 है, तो हमको बताना है कि राजेश द्वारा प्राप्त प्रतिशत क्या होगा, जबकि टोटल कितना है 2000 का है। ठीक है, हमको बोला जा रहा है टोटल किसका दिया है अशोक का दिया गया है। एक तो लिख दो भैया कि किसका दिया गया है, अशोक का कितना है 1080, क्योंकि इसी के बेस पर क्या निकलेगा राजेश का अंक निकलने वाला है। तो अब ये बताओ कि राम जो है अशोक से कितना है 20% अधिक है, तो हम राम का निकाल लेते हैं। राम जो है अशोक से कितना 20%, अशोक का कितना है 1080, इसका कितना 20% अधिक है, मतलब 120 डिवाइड बाई 100, 100 से कितना है 20% कम है तो 120 हो जाएगा। ठीक है, ये एक जीरो यहाँ से कटा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 जीरो नीचे से काट दे, तो राम का कितना निकल के आ गया भाई 12 से काट 12 8 96 हो जाएगा, 12 कम 12। ठीक है, ये किसका आ गया राम का आ गया। लेकिन हमको राम से अभी क्या मतलब है, राम के जैसे ही पता चलेगा तभी तो राजेश का निकालेंगे। हमको पूछा है राजेश का, तो राजेश से कितना है 10% कम है, बोला है राजेश से कितना है 10% कम है। ये जो राम का जो आया है ये राजेश से कितना है 10% कम है, ये राजेश का, ठीक है, राजेश का 10% से कम है, इसका राम का बराबर हो गया, इसी के बराबर तो होगा ना, क्योंकि 10% क्या है कम है बोल रहे हैं। यहाँ से आपका राजेश का आ जाएगा, राजेश का कितना आ जाएगा, ये 1 जीरो यहीं से काट दो, ठीक है, 9 से इधर उड़ा दो, ठीक है, 9 से इधर उड़ाएंगे कितना आ जाएगा, हाँ 9 एकम 9 हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 चौक 36 होगा, 9 चौक 36 कितना आ जाएगा 1440। ठीक है, 1440 अंक किसके आ गए राजेश का। लेकिन ये अंक पूछा है क्या, अगेन हम बोल रहे हैं कि अंक नहीं पूछा है, ये कितना पूछा है परसेंटेज में बताओ भाई कि कितना है, अंक नहीं जानना है परसेंटेज में बताओ।
तो कितना है 1440। टोटल अंक कितने का है, टोटल क्या है 2000 का है। तो ये जो 1440 है वो 2000 का कितना होगा, यही तो निकालना था भाई। 2000 का कितना परसेंट होगा, यहाँ से 3 जीरो उड़ा दी, यहाँ से 3 जीरो उड़ा जाए, 2 से इसको काट दो, 2 सत्ते 14 और 2 दूने 72% आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका पीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। पीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि अब पीएससी ने क्या किया है, क्वेश्चन को लेवल को हाई किया है। तो हम देख रहे हैं हाई क्वेश्चन कैसे बनता है। एक प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाली लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना है, दुगुना है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स की बात चल रही है। ठीक है, कितना है, 2 गुना है। आगे बात किया जा रहा है कि अगर 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता है, 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो 30% लड़कियों को प्रवेश मिल जाता है भाई। हमको निकालना है प्रवेश ना पाने वाले उम्मीदवारों को परसेंट बताना है। जो प्रवेश नहीं लेते हैं, जिसको एंट्री नहीं मिलती, जिसको एडमिशन नहीं मिलता है, उसका परसेंट बताओ कि कितना है। हम अपने से मान के चलते हैं, बोला जा रहा है पहले भी कि भाई लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से दुगुनी है। तो अगर लड़के का अगर 100 मान लूं तो लड़कियों का कितना हो जाएगा, दुगुना है तो 200 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक निकल गया। टोटल हमने निकाले कितना, 300 अपने हिसाब से। अब बोला जा रहा है भैया कि 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता है। 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता और नहीं निकलने वालों को ही निकालना, नहीं वालों को ही निकालना है। तो 100 का 55% कितना हो जाएगा, 55 ही हो जाएगा। 100 का 55% कितना हो जाएगा, 55 ही हो जाएगा। ठीक है, 100 का 55% कितना हो जाएगा, 55। और उसी तरह गर्ल्स का कितना है, 30% लड़कियों को प्रवेश मिल जाता है। 100 में से 30% लोगों को प्रवेश मिल जाता है। तो बताइए कि कितने लोगों को नहीं मिलता है, कितने परसेंट लोगों को, 70% लोगों को नहीं मिलेगा। तो 200 का 70% कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 200 का 70% 140। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर दो ताकि आपको दोनों को मिलाकर बोला ना, ऐसा तो नहीं अकेला अकेला तो नहीं बोला कि बॉयज का अलग है गर्ल्स का अलग, ऐसा तो नहीं बोला। दोनों को मिलाकर प्रवेश ना पाने वाले उम्मीदवारों को बताना है। तो टोटल कितना हो जाएगा ये बता दो। ठीक है, ये हो जाएगा 5 तो 5 4 9 195। इतना लोगों को प्रवेश नहीं मिलता। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ कि क्या ये पूछा है कि कितने लोगों को नहीं मिलता, ऐसा नहीं पूछा है उसने। परसेंट में बताओगे कितना है, 195। टोटल कितना है, 300 लोग हैं। तो 195 300 का कितना परसेंट होगा ये हमको निकालना है। यहाँ से 2 जीरो काट गया, यहाँ से 3 से काट दिए, तो 3 से 18 और 3 पंचे 15, 65% होगा जिसको वहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का परीक्षा। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड, विद्यार्थियों से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको परसेंटेज के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं, इसका सॉल्यूशन इस तरह से बनाया जाता है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसी तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आई होप कि पूरा आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में एक नए वैरायटी के क्वेश्चन के साथ, परसेंटेज के एक नए वैरायटी के क्वेश्चन के साथ हम लोग आपको रूबरू होंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।